प्रिय विद्यार्थियों, इस तासिका में पाठ जूलिया का उत्तरार्ध देखेंगे। पहले तासिका में हमने देखा कि नौकरी पेशा अभिभावक अपने बच्चों को शिशुपालन केंद्र में रखते हैं। नौकरी पेशा यानी नौकरी करने वाले अभिभावक मतलब माता पिता शिशुपालन केंद्र छोटे बच्चों को उनकी देखभाल के लिए रखा जाता है, वही केंद्र। तो शिशुपालन केंद्र में रखते हैं। कई अभिभावक अपने घर में ही बच्चों की तथा अपने छोटे शिशुओं की देखभाल के लिए सेविका रखते हैं। इस एकांकी में भी गृहस्वामी ने अपने घर में गवर्नेस रखी है। गवर्नेस का नाम जूलिया है। अब उसी के ही तनख्वाह का हिसाब, उसके वेतन का हिसाब जारी है। 12 छुट्टियों का हिसाब अब तक हो गया है। 60 में से 12 रूबल कट गए हैं, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल। ठीक है। जूलिया बेचारी रुआसी हो जाती है। रोते स्वर में कहती है, जी हाँ। देखो बच्चों, अब गृहस्वामी के अनुसार कौन सा काम नहीं होता है? तो बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना। और वे कहते हैं कि कोल्या बीमार था, उसको भी तुमने 4 दिन पढ़ाया नहीं, सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया, तो ये हो गए 4 दिन। तुम्हारे दांतों में दर्द था, 3 दिन शायद मेरी पत्नी ने दोपहर बाद तुम्हें छुट्टी दे दी थी, तो 4 और 3 ये हो गए 7 दिन, यानी कि 12 और 7 19 नागे। नागे यानी जिस दिन जूलिया ने काम नहीं किया वही दिन। तो अब गृहस्वामी ने भी क्या किया? तो 60 में से 19 रूबल घटा दिए और 41 रूबल बचे। ऐसा कहने पर बेचारी जूलिया रुआसी हो गई। गृहस्वामी कहते हैं डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुककर वह कहते हैं, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? देखो गृहस्वामी किस तरह जूलिया को ठगने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि तूने जनवरी के महीने में प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी और वह बहुत मूल्यवान प्याली, जिसके मैं तुम्हारे तनख्वाह में से रूबल काट दूंगा। उसके साथ साथ तुमने मेरे बेटे को घुमाने के लिए ले जाने के वास्ते जैकेट फट गई थी और उस जैकेट के 10 रूबल हो गए। उस जैकेट को खरोच आ गई थी। खरोच मतलब नोच आ गई थी। तो इस तरह तू पूरे के पूरे काम अगर लापरवाही से करोगी, बेपरवाही से करोगी, तो पूरे तनख्वाह का
हिसाब मैं कैसे लगवाऊंगा। और तो और तूने और एक ऐसी बात की थी कि दूसरी जो नौकरानी मारिया है, उस मारिया ने तेरी वजह से घर की सफाई करते वक्त वान्या के जूते चुरा लिए थे। यानी कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा। तो देखो, ऐसे गरीब लोग जो होते हैं उन पर मैं बहुत भरोसा रखता हूँ, परंतु वे भी मुझे नुकसान पहुँचाने में पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं, मुझे बहुत ही नुकसान पहुँचा देते हैं। तो इस तरह मैं अगर तुम्हारे तनख्वाह का हिसाब है वैसा ही करूँगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि तू भी ध्यान से अगर काम करेगी तो अच्छा होगा। जूलिया ये सब कुछ सुनती है और उसके साथ साथ वह कुछ बोल भी नहीं पा रही है। मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जूलिया कहती है, जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी कहते हैं, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रुबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुबल दिए थे। देखो बच्चों, ये गृहस्वामी कहते हैं कि मैंने तुम्हें 2 कामों के लिए ये वेतन निश्चित किया है। एक तो बच्चों की देखभाल और दूसरा बच्चों को पढ़ाना। अब ये काम तू ध्यान से नहीं करोगी, ढील दोगी। ढील यानी ढिलाई करना, सुस्ती दिखलाना। तो ढिलाई से अगर ये काम करोगी तो पूरा वेतन देने में मुझे संभव नहीं है, और इसीलिए तू ध्यान से ही ये सब काम करने हैं। वे और कहते हैं कि 10 रुबल जैकेट के हो गए, 2 रुबल प्याली के हो गए। उसी के साथ साथ तुमने जो मारिया ने जो जूते चुराए थे उस जूते के 5 रुबल हो गए। और जनवरी के महीने में मैंने तुम्हें 10 रुबल दिए थे। इस तरह और उसमें से कटौती हो जाएगी। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, और आगे कुछ कहे नहीं पा रही है। गृहस्वामी कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया कहती है, आंसू पोंछती हुई कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। देखो बच्चों, झूठ पर झूठ ये गृहस्वामी जूलिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, परंतु जूलिया भी उनके हाँ में हाँ मिला रही है। परंतु बार बार वे डायरी के पन्ने पलटकर बहाना बनाकर जूलिया को बातों बातों में फंसाते हैं। गृहस्वामी कड़े शब्द में कहते हैं, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ। 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? देखिए बच्चों, 41 रुबल बचे हुए थे। अब 41 में से 27 रुबल की कटौती हो गई है, और जनवरी के महीने में 10 रुबल मैंने दिए हैं, ऐसा भी गृहस्वामी ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है।
बेचारी जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में वह कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। देखो बच्चों, बेचारी भोली भाली जूलिया अपनी असमर्थता के कारण शांति और नेकी से मालिक के साथ बात करती है और ईमानदारी से वह बताती है कि मालिक मालकिन से मैंने 3 रुपल लिए थे। जैसे कि गृहस्वामी को लगा कि इतना बड़ा झूठ मेरी पत्नी ने मुझसे छिपाया है। इस तरह सभी प्रकार से ये जो भोली भाली जूलिया है, उस भोली भाली जूलिया पर गृहस्वामी अलग अलग बहानों के जरिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बेचारी डर के मारे बहस भी करना नहीं जानती है, क्योंकि उसे क्या लगता है कि नौकरी से भी शायद मुझे ये निकालेंगे, इसलिए वह डरती है। बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रुपल। देते हुए जूलिया से कहते हैं, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। देखो बच्चों, ये गृहस्वामी बहुत चालाक है और होशियारी के साथ भोली भाली जूलिया को 14 में से और 3 रुपल की कटौती करके उसके हाथ में 11 रुपल दे देते हैं। और 11 रुपल देते हुए जूलिया की मूर्खता तथा उसके दब्बूपन का, भोलेपन का फ़ायदा उठाकर कहते हैं कि ले लो, संभाल लो, गिन लो, नहीं तो तेरे हाथ से छूट जाएंगे। इस तरह उसे बोल देते हैं। जूलिया बेचारी कांपते हाथों से रुपल लेती है, कांपते ही स्वर में जी धन्यवाद ऐसा कहती है, क्योंकि उसे ये पता है कि अपने मालिक जो है तो उनके साथ नेकी से बोलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता है। ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। देखो बच्चों, ये भोली भाली जूलिया उसका सब कुछ ठग लेने के बाद भी, यानी कि उसे धोखा देने के बाद भी, उसका सब हड़प लेने के बाद, छीन लेने के बाद भी वह गृहस्वामी जो है उन्होंने बेईमानी करके जूलिया का पैसा और जूलिया के पैसों पर अधिकार दिखाया है। फिर भी अपनों से बड़े होने के कारण और अपने मालिक होने के कारण, जिनके यहाँ वह गवर्नेंस की नौकरी करती है, उसी वास्ते वह उन्हें आदरपूर्वक क्या कहती है, तो जी हाँ मालिक और धन्यवाद कहती है। इस तरह गृहस्वामी गुस्से में तुतलाने लगता है और कहते हैं, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। देखिए बच्चों, गृहस्वामी को
भोले भालेपन पर यानी कि जूलिया के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आता है और वे अब तक उन्हें धोखा देने के ही हिसाब से सब कुछ उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। फिर भी ये जूलिया समझ नहीं रही थी और इसीलिए गृहस्वामी को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से के कारण वे थोड़े से लाल हो गए और भी ज़्यादा जूलिया पर गुस्सा उन्होंने उतार दिया। जूलिया कहती है, डर जाती है, भयभीत स्वर में कहती है, क्योंकि इसके पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हो है। गृहस्वामी कहते हैं, क्रोध के कारण कांपते हुए और उत्तेजित स्वर में कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। और वे स्वर धीमा करते हैं, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। और गृहस्वामी जेब से पैसे निकाल कर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। देखो बच्चों, ये जूलिया जो है, ये जूलिया विवश होकर गृहस्वामी को अपने मन का दुख, अपने मन की पीड़ा बताती है और कहती है कि इसके पहले जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया है वहाँ के लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, ताकि आप कुछ तो दे रहे हो। ऐसा वह कहने के बाद गृहस्वामी सिर्फ सुनते हैं, परंतु जूलिया ने बताई इस बात का उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है। वे माफ़ी चाहते हैं और जूलिया को सबक सिखाने के लिए उस पर किए गए क्रूर मजाक पर वे माफ़ी मांगते हैं। और 2 महीने का वेतन जूलिया के हिसाब से कितना होता है बच्चों? 80 रूबल। तो वह उसके हाथ में 80 रूबल दे देता है। लेकिन मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। बच्चों, ये बताइए कि इंसान भला कहलाने के लिए दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए? नहीं ना। देखिए, आपको पता है लकड़हरा जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो वह सीधे पेड़ को ही काटने की तलाश करता है। टेढ़े मेढ़े पेड़ वह भी छोड़ देता है। यही हाल मनुष्यों का भी है। भले लोगों पर कोई भी अन्याय करने से नहीं चूकता है। किसी किसी लोगों की आदत होती है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किसी के साथ बढ़ा चढ़ाकर न बोलने की, बहस न करने की, चुपचाप सुनने की और अन्याय सहने की, विरोध तक न करने की उनकी आदत होती है। तो छात्रों, ऐसे लोगों का
खामोश रहकर काम चलेगा क्या? हमें स्वयं को बचाने के लिए कठोर जुल्म करने वाले, क्रूरता से भरे निर्दयी संसार से पूरी शक्ति जुटाकर चालाकी के साथ लड़ना चाहिए। स्वयं को मजबूत बनाना चाहिए। लोग अपने भोलेपन का, अपने दुर्बलता का फायदा उठाते हैं और इसीलिए हमें खामोश नहीं रहना है। इस संसार में दबके रहने वालों और सम्मान से न रहने वालों को कोई भी स्थान नहीं होता है। इस तरह बच्चों, इस एकांकी से लेखक ने शोषण यानी कि अन्याय से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश दिया है।